अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मंसूर खान आज आया हूँ मध्य प्रदेश के देवास जिले की छोटी मेवात यानी कन्नौज तहसील में। और कन्नौज तहसील का मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन कब्रिस्तान का मैं दीदार कराने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी छोटी मेवात के यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहिए एंड तक। साथ ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि दोस्तों हम जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक जाते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात अपने तरक्की के लिए, अपने आपके परिवार की तरक्की के लिए। लेकिन हम हमारे आखिरत के लिए क्या करते हैं, बल्कि हम जानते हैं, हमने कई जगह लाइन देखी होगी, सुनी होगी कि जो बना है वो फना है और हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। और हम भली दुनिया में कितना ही शोहरत कर ले, इज्जत का कमा लें, कितने ही धन कमा लें, कितने ही प्रॉपर्टी मकान कमा लें, लेकिन एक दिन हमें इस कब्रिस्तान में आना है। चाहे जो भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, सबको मरना है और मर के इस कब्रिस्तान में आना है। लेकिन आने से पहले हमारी क्या तैयारी है, ये हमें इस पे सोचना होगा। हम कितने वक्त की नमाज कायम कर रहे हैं, कितने नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, कितना इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कितने अच्छे हमारे अमाल हैं, और हम हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम हमारे कौम के लिए क्या कर रहे हैं, कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सोचने का विषय है। आज हम कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, वहाँ की खूबसूरती क्या है और कब्रिस्तान में किस तरह की उन्होंने मेहनत की है और किस तरह से वहाँ पर पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फूल लगा रखे हैं, अलग अलग तरह के फल फ्रूट लगा रखे हैं, उन्होंने किस तरह से साफ सफाई में मेहनत की है, वहाँ की किस तरह से आज कितने लागत से ये कन्नौज का कब्रिस्तान, चाहे कन्नौज हो या खातेगांव हो या सतवा तहसील में सबसे बेहतरीन कब्रिस्तान में से एक कब्रिस्तान माना जाता है। कन्नौज की कमेटी, जो कब्रिस्तान कमेटी, कन्नौज के जो अवाम हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों की कुर्बानी बहुत ही सराहनीय है। और मैं जितनी हो सके उनकी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि जो मैं तारीफ कर रहा हूं वो तारीफ लायक है या नहीं है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपसे फिर एक बार निवेदन है, गुजारिश है कि अगर आप मेरी छोटी मेवात के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एंड। हम हमारे जो रईस भाई नदी वाले हैं, नसीब टेलर साहब है, नाना, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कन्नौज का जो कब्रिस्तान है इतना खूबसूरत है, यहाँ पर हर तरह के पौधे पेड़ लगाए हैं, तो कितना ये टोटल एरिया में फैला हुआ है कन्नौज का कब्रिस्तान, और किस तरह से ये लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं और किस तरह से अवाम इनका सहयोग करती है। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। वालेकुम अस्सलाम। रईस भाई, मुझे ये बताएं कि कन्नौज का जो कब्रिस्तान है लगभग कितने एकड़ में होगा ये फैला हुआ? लगभग भाई साहब ये 6 एकड़ में है कब्रिस्तान कन्नौज का जी। और ये 15 वार्ड के जितने भी हैं, अपनी करीब 6 मस्जिद हैं जी। 6 मस्जिद के आवाम का एक ही कब्रिस्तान है। पूरे कन्नौज के जो भी हैं वो एक ही कब्रिस्तान में लाकर सुपुर्द खाक करते हैं। मतलब कन्नौज तहसील है और तहसील में लगभग 6 मस्जिद है, और मस्जिद में जितने भी जो आवाम है जो जुड़ी हुई है, सारी आवाम का सिर्फ एक ही कब्रिस्तान है। बिल्कुल एक ही कब्रिस्तान है। और यहाँ की जो आवाम है किस तरह से सहयोग करती है जब भी आपको जरूरत पड़ती है? 6 मस्जिद है, 6 मस्जिद से जब भी ताउन की आवश्यकता लगती है तो सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके सहयोग करते हैं कमेटी का। जी। जब भी टाइम पे जब भी उनसे सहयोग की आवश्यकता लगती है, जब सब जी खोल कर सहयोग करते हैं उसमें। और जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कमेटी भी मेहनत करती है, अवाम भी सहयोग करती है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जो डेली रूटीन में या हफ्ते के हिसाब से कोई सहयोग करे, कमेटी समाज के लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग ताउन करे, तो जिससे हम आपका जो मेंटेनेंस है चलता रहे। सहयोग के हिसाब से हमारे जो नाना है कमेटी की जानिब से जो रख रखा है खिदमतगार नाना को, वो इतवार का रोज जाते हैं, वो 10 रुपए प्रति घर की रसीद देते हैं और 10 रुपए प्रति घर से करीब 300 रसीद काट देते हैं नाना। तो उसका अपने को रूटीन में खर्चा चलता, मतलब हफ्ते में एक बार ये 10 रुपए वाली रसीद आप पूरे कन्नौज में जो भी में करीब 300 घर काटते हैं। लगभग पूरे कन्नौज में नहीं भी जा पाते हैं। 3000 रुपए 3000 रुपए होते हैं बाजार के बाजार। नाना, जैसे कि आप बाजार के दिन निकलते हैं रसीद लेके, जी हाँ, तो आप घर घर जाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है पैसे देने में? लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार अभी नहीं है, बाद में ले जाना। मेरे से कोई दिक्कत नहीं, लोग हंस के देते हैं सभी। उनकी हंसी के विषय का क्या राज है? मतलब वो कब्रिस्तान आके ने खुश हैं और संतुष्ट है यहाँ के जो काम हो रहा है? बहुत ज्यादा खुश है कि बाबा तू मर जाएगा तो यहाँ कब्रिस्तान का क्या होगा, इतना जानदार कब्रिस्तान कर रखा तूने यार। मैं क्या तुम लोगों की बदौलत है, आवाम की, मेरी क्या बदौलत, मेरी मेहनत है सिर्फ। इसके अलावा टेलर साहब, यहाँ सुनने में आता है कि जब रात में अगर मान लो जाए कोई इंतकाल हो जाता है या मैयत आती है रात में, तो रात जैसा नहीं लगता है। यहाँ पे इतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था कर रखी है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए लाइट कमेटी यानी कि मैं इसके लिए लाइट की पूरी व्यवस्था करके रखता हूँ यार।
लगभग कितने यहाँ पे लाइट लगा रखे, एलईडी लाइट या बल्ब वगैरह? बल्ब कम से कम 35 एलईडी लगी हुई है पूरे कब्रिस्तान की, और इस तरह रखी है 5-6 एलईडी रखेल है। जब भी लाइट की जरूरत लगती है पूरी कब्रिस्तान में लाइट तार फैले हुए हैं कब्रिस्तान। मतलब कोई ऐसा अंधेरा जैसा नहीं लगता, पूरा उजाला हो जाता है? पूरे रोड पे यानी कि लाइट रहती पूरे है, जैसे दिन ही हो रहा है। और इसके लिए बिल्कुल काम छोड़ देते हैं हम। हाँ। और कब्रिस्तान मैयत के लिए पहले सहयोग करते हैं, लाइट की व्यवस्था फुल रात करते हो हैं या उसके दिन लिए। हो। रईस भाई, मैं कई गांव घुमा हूँ और कई लोगों से मिला हूँ, और लोग बात भी करते हैं कि यार कन्नौत के कब्रिस्तान में अगर जो मेहनत करी है, साफ सफाई, उसका राज क्या है। और कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि हम जूते चप्पल बाहर उतार के आ जाते हैं, लेकिन एक कांटा भी, एक कंकर भी नहीं छुप पाता, इतना साफ सफाई है। तो इसके बारे में किस तरह की मेहनत होती है और किस तरह का आप लोगों का ये पूरा दिनचर्या रहती है इसमें? मेहनत क्या साहब, ये अपन ये सोच के करते हैं कि अपने बुजुर्गों की खिदमत करते हैं। अपने बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब के लिए जो भी लोग आते हैं, जुम्मे के रोज ज़्यादा लोग आते हैं, जुमेरात के रोज जो आते हैं इसाले सवाब के लिए, तो कोई तरह की परेशानी नहीं हो, साफ सफाई रहे, अपने बुजुर्गों को उसका सवाब पहुंचाते रहे आके, तो सारे लोगों को बहुत सुकून मिलता है। अपने बुजुर्गों के पास एक ना एक रोज आना चाहिए, और ये आखिरी मंजिल है, सभी को यहाँ पे आना, इसी सोच के सब काम करते हैं सब। कन्नौत के कब्रिस्तान में किस किस तरह के पौधे लगे हैं, थोड़ा हमें जानकारी बताएं, ताकि ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें कि कन्नौत का जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान कम और गार्डन ज़्यादा लगता है, बगीचा ज़्यादा लगता है, तो किस किस तरह के यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं? साहब फुलवारी में तो करीब गुलाब से लेके गेंदे के ज़्यादा है, 3-4-5 वैरायटी के गेंदे भी लगाते हैं फुलवारी के लिए। उत्पादन के लिए सुरजने लगाए, करीब 200-250 पौधे हैं सुरजने के। करीब जामुन के पौधे हैं 40-50 जो बड़े हो गए, आने लायक हो गए हैं। नींबू के पौधे हैं करीब 75 से 100 के लगभग, वो भी आने की कंडीशन में है। अपने आंवली के पौधे हैं, आम के हैं और चीकू के हैं, अपने कटर के पौधे, जो कटर भी आ रही है। करीब सभी फल फ्रूट के पौधे, फल के पौधे हैं उसमें सारा। खूबसूरती के जो बाकी खूबसूरती है, लिप्टी इस उद्देश्य से लगाया कि जो कभी भी भविष्य में आने के लिए अपने को बरगे के उपयोग में आ जाएगी। जो बरगे के लकड़ी मोल लेके आते हैं वो नहीं लाना पड़ेगी। तो करीब 100 से 150 पौधे अपने लिप्टिस के भी तैयार हो चुके हैं लगभग। मतलब कमेटी के लोगों ने, आवाम के लोगों ने यहाँ पे आने वाले भविष्य की भी प्लानिंग कर रखी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो वर्तमान में लोग जीते हैं, वर्तमान का ही काम करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों ने फ्यूचर की प्लानिंग यहाँ पर कर रखी है। ये बहुत ही एक साइलेंट मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि आगे क्या करना। उनको देखा आगे पीढ़ी जो आएगी वो करेगी, लेकिन आपने प्लानिंग आने वाली पीढ़ी के लिए भी कर रखी है। साथ ही आप आसपास के जैसे कन्नौत, खातेगांव, सतवास की तहसील के जो अवाम है, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, कौम के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कन्नौत कब्रिस्तान के माध्यम से आप? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो कब्रिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखना चाहिए। अपने बुजुर्गों की कब्र पे सप्ते में एक बार हमेशा जाना चाहिए, उनको इसाले सवाब पहुंचाना चाहिए। लाइट की व्यवस्था रखना चाहिए, जो कभी भी रात में आना जाना पड़े, मैयत हो जाए या कभी भी जाना पड़े तो साफ सफाई रहे, तो कांटे वगैरह से बच के रहे अपनी आवाम। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आज की जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, जो नुक्कड़ पे बैठ के तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट पीती है, अगर ये मान लो यार 10 दिन, सिर्फ 10 दिन ये चीजें बंद कर दें और सिर्फ ये पैसा वो अपने कब्रिस्तान में लगा दे, तो उसकी फिजा, उसका कैरेक्टर चेंज हो सकता है, वो मैसेज देने लगता है। तो ऐसा मैंने कई बार लोगों के सुना है, जिससे उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर भी अच्छा रहेगा और अपने गाँव, अपने कब्रिस्तान का नाम रोशन होगा। तो जो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट नशा करते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, बीड़ी सिगरेट अपने लिए, शरीर के लिए भी हानिकार है, और ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील करेंगे कि यहाँ पे आए। अपने बहुत से लोग आते हैं गार्डन के रूप में घूमने के लिए और अपने मरहूमों के लिए इसाले सवाब करने के लिए। वो ये बोलते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, और अपने बुजुर्गों की ज़ियारत भी हो जाती है इसमें लिए। साथ ही रईस भाई, पूरे भारत में साफ सफाई का बहुत ही बड़ा महत्व माना जा रहा है। हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग साफ सफाई, चाहे गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, हर जगह साफ सफाई का पूरा मतलब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और हमारे देश को नंबर 1 बनाने में कहाँ रहते हैं। आपने देखा इंदौर कई बार, अनगिनत बार साफ सफाई में नंबर 1 आया है। तो आपने जो कब्रिस्तान में साफ सफाई रखी, इस साफ सफाई के माध्यम से आप आवाम को भी कुछ कहना चाहेंगे? जो कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे गली मोहल्ले रहते हैं जहाँ पे साफ सफाई का थोड़ा देख रखाव नहीं रहता, पानी निकलता रहता है, डैमेज होता रहता है, जिसके कारण कीचड़ होती है।
साफ सफाई का अपने नगर में भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बीड़ी तंबाकू सिगरेट से बच के रहना चाहिए। और जिस तरीके से अपन अपने घर के अंदर साफ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से ये भी अपना बुजुर्गों का आखिरी मंजिल है, आखिरी घर है, अपना भी मुकाम यहीं पे है। इसलिए इस मकान की भी तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा अपने ईमान को सलामत रखे। हर इंसान जो अपनी आखिरी मंजिल में अपनी नमाज कायम करे, जो अपने आखिरी आखिरत के लिए कामयाब मिलेगी। साथ ही हाजी साहब में एक मैसेज मैंने पढ़ा था, जैसे गेट से मैं अंदर घुसा तो उल्टे हाथ पे लिखा हुआ था कि मैयत होने के बाद जो खाने की दावत का ऐलान ना करें, ये सख्त मना है, गुजारिश है कमेटी के द्वारा। ये क्या मसला है? एक अपील करी थी साहब के मिट्टी देते रहते हैं अपन लोग अपने बुजुर्गों की, आधे लोग तो यहाँ मिट्टी देते रहते हैं और उसके पहले ही अपन अपने लोग मेहमानों के लिए ये बोलते हैं कि भैया खाना खा के जाना। तो अपन यहाँ आधे लोग तो मिट्टी दे रहे हैं और आधे लोग खाने की दावत दे रहे हैं, तो वो अपने लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए अगर अपने घर पे मेहमान है तो उनको जो भी है खाना खिलाएं, जो भी है, लेकिन कब्रिस्तान में अगर दावत देने मुनासिब ऐलान ना करें जी। और मेरा आखिरी सवाल, आप कन्नौत की पूरी आवाम का शुक्रिया अदा करेंगे या एक गुजारिश करेंगे, या किस तरह से उनको आप ये कब्रिस्तान में जो काम चला जा साफ सफाई है, तो किस तरह से आप उनका आभार व्यक्त करेंगे? मैं समाज का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब भी उनसे आवश्यकता पड़ी रोड बनाने में, चूरी डलवाने में, फर्शी लगवाने में, पौधे लगवाने में, जब भी जिस टाइम भी अपन ने आवाम से जो च्वाइस की है, उनने हर मोड़ पे अपनी मदद की है कमेटी की। तो इसलिए मैं समाज का और बिल्कुल यहाँ पे बहुत एकजुट होकर काम करते हैं। 5 ही 6 मस्जिद के लोग और आवाम के सारे 15 ही वार्ड के लोग, जो भी हमारे नाना से कभी कोई मुंह नहीं मोड़ते हैं कमेटी से, और कमेटी को बिल्कुल दिल से साथ देते हैं। तो कमेटी भी उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती है। टेलर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कौम के लिए, आवाम के लिए, कन्नौत खास करके कन्नौत की आवाम के लिए? सबसे पहले आवाम, हम उसके पीछे। आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि कन्नौत की आवाम बहुत साथ देती है, हमारा दिल से साथ देती है और मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। हम क्या है, हम तो कुछ भी खिदमत नहीं करें अगर आवाम साथ नहीं देते। नाना, आप क्या कहना चाहेंगे आवाम के लिए? मैं भी यही चाहता हूँ कि आवाम साथ देती है हमको। आवाम का पूरा सहयोग है, पूरा साथ है। हाँ। और हाजी साहब, यहाँ पर किसी तरह का इमाम साहब यहाँ पर उपस्थित होते हैं महीने में, हफ्ते में, और किसी तरह की कोई यहाँ पर दुआएं की जाती है, कुछ तरह की कुरान की तिलावत वगैरह कुछ होती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। यहाँ पे सुबह फजर की नमाज पढ़ के मोती मस्जिद के पेश इमाम आते हैं। वो करीब आधा घंटे कुरान की तिलावत पढ़ के अपने बुजुर्गों के लिए, सभी मरहूमों के लिए इसाले सवाब करके जाते हैं। तो उनके लिए आवाम जो भी उनको तोहफे के रूप में जो भी देना चाहे तो वो अपनी मर्जी से, वो उनकी कोई च्वाइस नहीं रहती है। जो भी अपने जेब से कोई भी आवाम नजराना देना चाहती है वो उनको दे सकती है, तोहफे के रूप में दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, टेलर साहब आपका, नाना आपका।